Yes, now we'll discuss about the bronchopulmonary segment. Bronchopulmonary segment is a well-defined sector of the lung which are aerated by tertiary bronchus. This is definition. अब इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि टर्सियरी ब्रांकस क्या है. एरिया ऑफ लंग एरेटेड बाय टर्सियरी ब्रांकस. तो व्हाट इज टर्सियरी ब्रांकस? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टर्सियरी ब्रांकस क्या है. इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ब्रोंकियल ट्री के बारे में जानेंगे. ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री. Here is position of this is trachea. Here tracheal rings. Tracheal rings. This is division of trachea. As you know, trachea starts from cricoid cartilage of the larynx, and here is level of carina. It ends here at the carina. Here it divides into two principal bronchus, and here are C-shaped cartilaginous ring. Length of trachea is about 10 to 12 centimeter, and there are 16 to 20 cartilaginous ring present in the trachea. And here, this is level of T4 vertebra, स्टर्नल एंगल लेवल. तो स्टर्नल एंगल के लेवल पर ये डिवाइड हो रहा है. स्टैंड करता है ऊपर क्रिकॉइड कार्टिलेज से. क्रिकॉइड कार्टिलेज किस लेवल पर है? इट लाइज C6 लेवल. सो इट एक्सटेंड फ्रॉम C6 लेवल टू T4 लेवल. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं कि ट्रेकिया के बारे में. बस इतना इसमें बता रहे हैं कि ये कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रही है, क्या लेंथ है और कितने ट्रेकियल रिंग्स हैं और कहां डिवाइड कर रही है. डिवाइड्स हियर एट T4 लेवल और स्टर्नल एंगल, एंगल ऑफ लुइस लेवल. तो यहाँ ये राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस में डिवाइड करते हैं. अगर हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो इनके बीच में एंगुलेशन होता है. राइट साइड में about 25 degree and left side it is about 45 degree angulation. तो इस ढंग से देखें तो ये लाइन में ज्यादा है. राइट इज मोर इन लाइन विद द ट्रेकिया. और लेंथ देखें तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर राइट की लेंथ है और लेफ्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर. These are principal bronchus. Principal bronchus divides into lobar bronchus. This is lobar bronchus. और राइट लंग में देखिए तो कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स. अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब. और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स. अपर लोब, लोअर लोब. तो राइट लंग में ये प्रिंसिपल ब्रोंकस 3 लोब्स में डिवाइड हुआ. दिस इज लोअर ब्रोंकस. लोअर ब्रोंकस. दिस इज लोअर ब्रोंकस.
So here, and you can see this is pulmonary artery. This is pulmonary artery. This is pulmonary trunk. This is the right and left pulmonary artery. आपने रूट ऑफ लंग में पढ़ा होगा या हाइलम ऑफ द लंग। रूट ऑफ लंग में देखा होगा कि एक ब्रांकस है इप आर्टेरियल, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में, इसके आगे है इप आर्टेरियल ब्रांकस एंड हाइप आर्टेरियल ब्रांकस। तो ये है इप आर्टेरियल ब्रांकस एंड दिस इज हाइप आर्टेरियल ब्रांकस। यहां बनती है रूट ऑफ लंग। Here lies root of lung. In the root of lung, this is ip arterial, this is hyp arterial. Ip arterial is a branch of this main principal bronchus here, and this continue as this hyp arterial bronchus, and it again divides here secondary bronchus. So these are three secondary bronchus on the right side, and on left side two secondary bronchus, for upper lobe, for lower lobe. Secondary bronchus also known as lobar bronchus. Then this secondary bronchus or lobar bronchus again divides into three tertiary bronchus. So these are three tertiary bronchus. Tertiary bronchus is also known as segmental bronchus. So tertiary bronchus, these are tertiary bronchus. It divides into two tertiary bronchus. It divides into 5 tertiary bronchus. These are 5 tertiary bronchus. So these are 5 tertiary bronchus. And here on left side, upper lobe 3, and here also 5, and this lower also has so these are 5 upper lobe and 5 lower lobe. So total number of bronchopulmonary segment in the right lung is 10, and in left lung 10. तो दोनों में 10-10 ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट होंगे। डेफिनेशन में आपने क्या लिखा? एरिया ऑफ लंग एरेटेड बाय टर्शियरी ब्रांकस। सो दिस इज टर्शियरी ब्रांकस, दिस इज प्राइमरी ब्रांकस। प्राइमरी ब्रांकस राइट साइड में डिवाइड हो, दिस इज ट्रैकिया डिवाइड हुई राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस। फिर प्राइमरी ब्रांकस डिवाइड राइट साइड में 3 सेकेंडरी ब्रांकस, और फिर एक सेकेंडरी ब्रांकस हियर, ये डिवाइड हुआ 3 में, ये डिवाइड हुआ 2 में, ये डिवाइड हुआ 5 में। These are tertiary bronchus. So these are tertiary bronchus. So area of lung aerated by tertiary bronchus. If you see the bronchopulmonary segment, the bronchopulmonary segment is conical in shape or pyramidal in shape. If you make here a diagram, so this is tertiary bronchus. These are the tertiary bronchus, 10 tertiary bronchus, and from here this is area of lung aerated by tertiary bronchus. So ये tertiary bronchus है जो लंग के इस एरिया को एरेट कर रहा है।
तो ये हुआ ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट। और किसी दो ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट के बीच में here lies connective tissue. Here is another segment. This is another segment. So here in between this is intersegmental plane, and here this pulmonary artery runs along this bronchial tree, and here this pulmonary artery enters into this, it gives branches, and here it enters into this segment. And pulmonary vein, this is pulmonary artery which carry deoxygenated blood, and in intersegmental plane pulmonary vein is present. Here is pulmonary vein, इसके अंदर pulmonary vein, यहाँ दूसरा segment होगा, here lies pulmonary vein. So this is pulmonary artery in the one bronchopulmonary segment, and this is pulmonary vein. And this, if you enlarge this is tertiary bronchus. It divides about 6 to 18 times. 6 to 18 times this tertiary bronchus divides here. 6 to 18, 6 से 18 बार तक डिवाइड करती है, इसी जनरेशन इसमें डिवीजन होता है। ये ब्रांचेस ऐसे ऐसे आती है, फिर ये बन जाती है रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। यहां से ब्रांक्यूल ये डिवाइड होकर के ब्रांक्यूल बनाएंगे, फिर ब्रांक्यूल से टर्मिनल ब्रांक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल अराउंड 2-3 टाइम्स डिवाइड होगा और फिर बना देगा रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। तो रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल यहां पर आ गया, रेस्पिरेटरी, दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, एंड दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। ये क्या करता है, this is respiratory bronchiole. It continues with the this is respiratory bronchiole. It continues with, here lies alveolar duct. This is alveolar duct. This is alveolar duct. तो रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल ये है, ये कंटिन्यू कर रहा है alveolar duct से। दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। तो ये टर्शियरी ब्रांकस यहां से ये डिवाइड किया, तमाम ब्रांक्यूल दिया, फिर ब्रांक्यूल डिवाइड करते हुए फिर बनाए टर्मिनल ब्रांक्यूल जिसका डायमीटर लेस देन 0.5 मिलीमीटर है, फिर वो भी कई बार डिवाइड करके रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल में आया जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, और फिर ये कंटिन्यू हो गया किससे, एल्वियोलर डक्ट से। एल्वियोलर डक्ट कंटिन्यू कर रही है एल्वियोलर, हियर इज एट्रिया, दिस इज एट्रिया, alveolar duct continue with atria, and atria continue with this atria continues with the alveolar sac. So alveolar duct, then atria, then alveolar sac. So here is sac, here is alveolar sac. These are sac. So alveolar sac are here, and here this is alveolar sac, and in this wall of the alveolar sac there is alveoli. So this is one alveoli. So here is one pulmonary, one respiratory bronchiole. ये एक respiratory bronchiole है, इतने एरिया को सप्लाई कर रही है। So one respiratory bronchiole aerates the lung tissue. तो ये lung tissue
this is known as pulmonary unit. This is pulmonary unit. Area of lung aerated by one respiratory bronchiole. This is known as pulmonary unit. ये है pulmonary unit. So यहाँ अगर इसी चीज को हम ड्रा करें तो ये डिवीजन हो गए, several divisions, and here are the alveoli are present, alveolar sacs here. These are present here. And here you can see ये आ रही है pulmonary artery. ये है pulmonary trunk, डिवाइड करके राइट एंड लेफ्ट pulmonary artery. ये हमने ब्लू कलर से लिखा है pulmonary artery क्योंकि इसमें आ रहे हैं डीऑक्सीजन ब्लड. और फिर यहां से ये कैपिलरी बन जाती है, कैपिलरी अराउंड दी एल्वेओलाई. ये कैपिलरी अराउंड दी एल्वेओलाई और यहां से फिर ये ऑक्सीजनेट हो जाते हैं ब्लड और फिर इट गोज थ्रू द कैपिलरी इनटू दी, यहां से जाता है पल्मोनरी वेन. तो ये पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. इसके अलावा और भी इसके टिश्यू को सप्लाई करने के लिए ये दिस bronchial artery, this is bronchial artery also goes into pulmonary segment, bronchopulmonary segment, and this is accompanied by bronchial vein. So bronchial artery and bronchial vein. So this is one bronchopulmonary segment. This bronchopulmonary segment is not a bronchovascular segment because इसका रीजन है कि इसमें ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी तो है इसकी, लेकिन पल्मोनरी वेन शेयर हो रही है दो जो आसपास के हैं. ये पल्मोनरी वेन और ये इसको भी यहां से ब्लड ले रही है और यहां से बगल से, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है. ये पल्मोनरी वेन इंडिपेंडेंट है. ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का पार्ट है. ये आर्टरी तो पार्ट है, ये टिश्यू में पार्ट है, सारा कुछ पार्ट है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है. इसलिए जब कभी जैसे एक लॉब में कार्सिनोमा, जैसे एक सेगमेंट में कार्सिनोमा हो गया, इसको सर्जिकल रिसेक्शन करना है, इसको हटाना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस सेगमेंट को हटाना है. तो इंटरसेगमेंटल प्लेन में क्या है, ये है इंटरसेगमेंटल प्लेन. देयर इज पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन. जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. तो इसको ध्यान में रख करके इस साइड का मैंने इसकी चारों तरफ जितनी पल्मोनरी वेन्स होंगी इसको ध्यान में रखते हुए तब इसका रिसेक्शन करेंगे. सो ये हुआ एक सेगमेंट. और टोटल कितने सेगमेंट है, टोटल 10 सेगमेंट है. तो ये अगर हम देखें इसी चीज को, तो यहां पर ये है राइट लंग, this is right lung, and here is position of, हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लिया ताकि आसानी से समझ में आए. नहीं तो ये इसी का पार्ट है. ये यहां पर हम लेफ्ट राइट साइड में देखें तो ये है हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हो गया ऑब्लिक फिशर, ये है डिवीजन. So these are bronchopulmonary segment from anterior surface. अगर anterior surface से देखें तो ये bronchopulmonary segment है. और लेफ्ट साइड में देखें ये लेफ्ट साइड हो गई. अब इसको टर्न कीजिए तो इसके दूसरे साइड में देख लीजिए.
So these are numbers of the bronchopolymer segment. Here is 1, here is 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 7 is absent in this view. इस व्यू में एंटीरियर व्यू में 7 नहीं दिखेगा, जबकि मीडियास्टल व्यू में ये हम देख लेंगे, ये यहाँ 7th सेगमेंट दे रहा है। ऐसे इसमें इसको टर्न करते हैं, इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। ये है रूट ऑफ द लंग, here is 3, this is 4, this is 5, this is 7, and here is 8, 9, 10. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Here in this diagram you can see 7 is absent, but in this view the 7 is present here. In this view 7 is present here, this segment. इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, इसको याद कर लीजिए। A palm, seed, made, and the little palm. A palm seed make another little palm. A is number 1. A is apical. Apical is number 1. P number 2. P posterior. This is posterior. 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 3. Anterior. 3 is anterior. This is anterior. This is anterior. This is anterior. Anterior. 3 is anterior. 4. Young. This is lateral. 4 number is lateral. On right side. And 4 is here. This is superior lingual. तो राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये निमोनिक्स राइट के लिए बिल्कुल फिट है, लेकिन लेफ्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 4 और 5 को। 4 और 5 को राइट में हमेशा लैटरल और मीडियल होगा, और लेफ्ट में सुपीरियर लिंगुअल एंड इंफीरियर लिंगुअल। दिस इज सुपीरियर लिंगुअल, दिस इज इंफीरियर लिंगुअल, बाकी सब सेम है। तो 4 में आइए लैटरल सुपीरियर लिंगुअल। 5 मीडियल, दिस इज मीडियल, दिस इज मीडियल। मीडियल की जगह पर लेफ्ट में क्या है? इंफीरियर। इंफीरियर लिंगुअल, दिस इज इंफीरियर लिंगुअल। यस, इसका सिर्फ यस लेटर लेंगे। यस, दिस इज 6 नंबर। 6 नंबर में यस, 6 नंबर हियर यस, दैट इज सुपीरियर। दिस इज सुपीरियर ऑफ द लोअर लोब। लोअर लोब का सुपीरियर है। तो ये अपर लोब, ये मिडिल लोब, ये लोअर लोब। अपर लोब में 1 2 3, मिडिल में 4 5 और लोअर में 6 7 8 9 10। तो 6 है, तो 6 यस। मीडियल या फॉर मीडियल बेसल, ये है 7 नंबर। 7 नंबर हम फ्रंट से नहीं देख पा रहे हैं, इसका सरफेस पर ही दिख रही है।
इधर मीडियल सरफेस पर दिखेगी। तो ये 7 नंबर यहां नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहां पर दिस इज मीडियल बेसल। ए, दिस इज 8 नंबर, दिस इज एंटीरियर बेसल। So this is anterior basal. 8 number is anterior basal. L 9 number. This is 9 number और ये 9 number है. This is lateral basal. और ये 10 number. This is posterior basal. 10 number posterior basal. 10 number posterior basal. 10 number posterior basal. 10 number. तो ये हो गया कि कैसे ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट को याद रखें। ये पाम स्टील मेल एंड द लिटिल पाम, ये ऊपर से नीचे एक सेक्वेंस में है, तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। एक तो हो गया सर्जिकल रिसेक्शन, जिस ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट में पैथोलॉजी है उसको अगर और स्प्रेड नहीं किया है तो उसको हम काट के निकाल सकते हैं। तो ये रिसेक्शन में ये सावधानी बरतनी है, ये इंटरसेगमेंटल प्लेन को ध्यान में रखते ही इसको रिसेक्ट करेंगे। एक बात हो गई। और दूसरी बात, ये जो ब्रोंकियल ट्री की हमें जानकारी है, इससे ये पता चलता है, ये देखिए ये ज्यादा अलाइनमेंट है तो कोई फॉरेन बॉडी होगी, जैसे किसी का सीड हो गया, किसी का बीज हो गया, तो ये सब इसमें आ रहा है, या कोई खिलौना हो गया छोटा सा, तो ये यहां से इसमें आया। तो चांसेस इन दोनों कंपेयर करके देखें तो राइट साइड में, क्योंकि यहाँ एम्बुलेशन कम है, इस सीध में ज्यादा है, इसलिए राइट लंग में ज्यादा जाने के चांसेस होंगे। और यही कारण है कि राइट साइड में और भी है कि ये जो पॉस्चर डैमेज करते हैं, कहीं पस बनती, तो सबसे ज्यादा पस के चांसेस होते हैं इस नंबर में, 6 नंबर में, क्योंकि ये सीधा ये इसके लाइन में है, ये सीधा 6 नंबर ये होगा, सीधा इसके लाइन में आता है, तो ये 6 नंबर। लोअर लॉब के सुपीरियर सेगमेंट में। और 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, पोस्टीरियर, 2 पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर भी सीध में होता है। यहाँ एक्सेस होने के ज्यादा चांसेस है, बस कलेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। और पास्चुरल ड्रेनेज के लिए इनको अपोजिट करवट में मिला देते हैं, तो यहाँ से आएगा बस आता है। तो यहाँ कैरिना है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, जैसे यहाँ कोई सी मटेरियल आएगा तो कफ रिफ्लेक्स जनरेट होगी और स्पुटम से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो ये हुआ ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट। ब्रांकोपल्मोनरी सेगमेंट का एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, तो उसको भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जैसे हिंदी इंग्लिश मिला के बनाया, उसको टोटल इंग्लिश है, तो कई बार लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बनाएं, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। थैंक यू।